बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है। एडजेक्टिव फ्रेज़, पहले तो फ्रेज़ क्या होती है। अ फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के बगैर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा उसको हम कहेंगे कि वो फ्रेज़ है। तो एडजेक्टिव फ्रेज़ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, यानी नाम की या प्रोनाउन की, इसम ज़मीर की या नाम की, दोनों की कोई सिफ़त बयान करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसकी, नाउन या प्रोनाउन की सिफ़त बयान करेगा। पहले मैं आपको एडजेक्टिव्स की तमाम अक़साम बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एडजेक्टिव्स में शामिल हैं, ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम आगे फ्रेज़ को देखते हैं और फ्रेज़ की आगे क्या कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल होती है वो भी देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज़ की जो टाइप्स हैं। ठीक है जी, एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स देखें, इसकी टाइप्स हैं। पहले तो ये क्या है कि ये नाउन को, यानी प्रोनाउन या नाउन दोनों को, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। देखिए, नाउन कोई भी नाम ले लें आप, अली लिख लें, प्रोनाउन ही लिख लें, या शी, कोई भी नाउन प्रोनाउन लिख लें, तो इसकी सिफ़त बताएंगे। इसकी सिफ़त बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिफ़ात में आती हैं, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले आएगी क्वालिटी आ गई, दूसरे नंबर पे क्वांटिटी आ गई, फिर आ गया साइज़, फिर आ गई शेप, फिर आ गया कलर, फिर आ गया ओरिजिन। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तमाम, जहाँ पे भी आपको कहीं पे ये चीज़ें नज़र आ जाएं, किसी की क्वालिटी हो, किसी की क्वांटिटी बताई गई हो, किसी का साइज़, किसी की शेप, किसी का कलर, किसी का ओरिजिन बताया गया हो, तो समझ लें कि ये एडजेक्टिव है। तो ये आसान तरीका एडजेक्टिव्स की तलाश का है। तो देखें, क्वालिटी में क्या होता है। क्वालिटी में हम किसी की कोई खूबी खामी बताते हैं। ठीक है ना, काइंड हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, बहुत सारी इसकी यानी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। क्वालिटी में नंबर, आप समझ लें इसको, नंबर है, ये नंबर, तादाद कितनी है। तो क्वांटिटी में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है जी, मैनी हो सकता है, लॉट ऑफ हो सकता है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इसमें नंबर आएंगे। साइज़ में देखें, साइज़ में स्मॉल और लार्ज वगैरह, ठीक है, हाई, इस तरह से इसमें साइजेस आ जाएंगे। शेप में ओवल शेप, जो भी शक्लें हैं, ओवल आ गई, स्क्वायर आ गई, जो भी शक्लें हैं ये तमाम इसमें आ जाएंगी। कलर जो हैं वो तमाम कलर इसमें आ जाएंगे, ब्राउन, वाइट, रेड, जो भी होंगे। ओरिजिन, जहाँ पे कोई रहता है, मसलन पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी, तो इंडिया में रहता है तो इंडियन। इस तरह से जिस मुल्क में भी रहता है या जिस जगह पे भी रहता है, उस जगह का जो उसकी जो नेशनलिटी है उसको हम कहेंगे कि वो ओरिजिन है। तो ये 6 चीज़ें जो हैं, देखें, क्वांटिटी, साइज़, शेप, कलर, ओरिजिन, ये 6 चीज़ें जो हैं, ये क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। जहाँ पे भी आपको इस किस्म का कोई वर्ड मिले तो समझ लें कि ये एडजेक्टिव हैं। तो ये एडजेक्टिव की पहचान है। ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज़ को हम देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज़ जो हैं वो कैसे बनती हैं। ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज़, तो एडजेक्टिव फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। एडजेक्टिव फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो किसको मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को, यानी नाउन या प्रोनाउन की सिफ़त बताएगा। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखें, एडजेक्टिव फ्रेज़, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। a boy with a blue hat
इज़ माई ज़रा सही करके लिख दें, इज़ माई नेबर। तो नीले हैट वाला लड़का जो है वो मेरा नेबर है। अब देखें, इसमें हमने देखना है कि नाउन क्या है। नाउन हमारे पास है बॉय, तो नाउन की सिफ्त कौन बता रहा है? विद द ब्लू हैट। तो ये नाउन की सिफ्त बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सिफ्त बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है किसकी? बॉय की। बॉय के बारे में हमें मालूमात फराहम कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है जी। एडजेक्टिव फ्रेज की इस तरह से बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज है ये। तो इसके देखें, एडजेक्टिव फ्रेज एक सेंटेंस में कई जगहों पे आ सकता है। सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। सेंटेंस के शुरू में किसके? बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। सेंटेंस के इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। सेंटेंस के शुरू में नाउन से पहले जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है ये आ सकता है। और सेंटेंस के मिडिल में आ सकता है आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाइज। नाउन के बाद जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद आ रहा है, और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तीनों जगहों पे एक सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज आ सकती है। हम तीनों की मिसालें देखते हैं। तो बिगिनिंग में जो आता है, देखें, यू आर हाईली एक्साइटेड फ्रेंड इज डांसिंग। योर हाईली एक्साइटेड फ्रेंड इज डांसिंग। अब देखें, इसमें हमारे पास फ्रेज कौन सी है? ये देखें, ये हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास ये वाली है, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये कर रही है फ्रेंड को। तो फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? हाईली एक्साइटेड फ्रेंड। विच फ्रेंड? हाईली एक्साइटेड। तो हाईली एक्साइटेड फ्रेंड जो है, हाईली एक्साइटेड जो है, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, और मॉडिफाई किसको कर रही है? ये फ्रेंड को कर रही है। तो आ कहाँ पे रही है? सेंटेंस के शुरू में आ रही है। तो सेंटेंस के शुरू में आ रही है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ रही है, और बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज, जिस नाउन को मॉडिफाई कर रही है उससे पहले आ रही है। एक तो ये होगी, यानी एक सेंटेंस में ये बिगिनिंग में आ सकती है। तो एक सेंटेंस में ये दरमियान में भी आ सकती है, किसी सेंटेंस में ये दरमियान में आ सकती है। देखिए, इसमें अ गाय smarter than me will win the game। अब इसमें देखिए, ये नाउन है, पहले गाय पहले आ रहा है, और उसके बाद देखें स्मार्टर दैन मी, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। दरमियान में सेंटेंस क्या आ रही है? पहले इसके नाउन आ रहा है, मॉडिफाई किसको कर रही है? अगाए को। अगाए स्मार्टर दैन मी विल विन द गेम। तो यहाँ पे सेंटेंस के दरमियान में आ रही है, अगाए को मॉडिफाई कर रही है स्मार्टर दैन मी। तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ पे आ रही है? इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस के मिडल में आ रही है। अब सेंटेंस के आखिर में, ये सेंटेंस के आखिर में भी आ सकती है। सेंटेंस देखते हैं इसका आखिर में, देखें, शी इज़ अ हाईली रूड गर्ल। अब देखें यहाँ पे हाईली रूड, ये क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, और किसको मॉडिफाई करिए? ये नाउन गर्ल को। तो ये सेंटेंस के एंड में आ रही है। तो सेंटेंस के में ये एंड में भी आ सकती है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो सेंटेंस के आखिर में भी आ सकती है, और सेंटेंस के दरमियान में भी आ सकती है, सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है। और इसके बाद देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो कौन कौन से
शक्लों में आ सकती है, कौन कौन सी शक्लों में आ सकती है। तो एक तो ये याद रखें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो है वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो है वो भी एडजेक्टिव फ्रेज़ के तौर पे काम कर सकती है। यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव फ्रेज़। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज़ के तौर पे काम कर सकती है। उसकी एग्जांपल देखें, द गर्ल विद द ब्लू शर्ट the girl with the blue shirt lives near my house। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज देखें, यहाँ पे विद प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन से जो शुरू होती है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और मॉडिफाई किसको कर रही है, ये गर्ल को कर रही है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो क्या काम कर रही है, वो फंक्शन कर रही है एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रही है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर सकती है। ये भी आपने याद रखना है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो हमें मिल सकती है। इसको हम बना सकते हैं और तलाश कर सकते हैं। दूसरा देखें, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो पार्टिसिपल के तौर पे काम कर सकती है, पार्टिसिपल के तौर पे भी आ सकती है। देखिए इसकी एग्जांपल, द गाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर इज माई ब्रदर। अब देखें, द गाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, ये स्लीपिंग ऑन द फ्लोर क्या है, देखें ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल होता है जो वर्ब जो है एडजेक्टिव का काम दे। वर्ब जब एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये पार्टिसिपल है। जब उसमें आईएनजी की शक्ल में लगा हुआ हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रही है। पार्टिसिपल के तौर पे क्या कर रही है, एडजेक्टिव फ्रेज। गाय जो है इसको मॉडिफाई कर रही है तो एडजेक्टिव फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रही है। पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे भी काम कर सकती है। देखें, द हाउस, द शॉप, हाउस लिख लें, शॉप लिख लें, शॉप बिल्ट, द शॉप बिल्ट नेक्स्ट टू माई हाउस इज ह्यूज। हाँ जी, यहाँ पे बिल्ट देखें, बिल्ट क्या है, V3 है और ये क्या है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है V3। तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो क्या है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास है होगी एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज किसके तौर पे काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे भी काम कर सकती है। इन्फिनेटिव के तौर पे भी काम कर सकती है। तो इसकी एग्जांपल देखें, आई एम लुकिंग फॉर द बॉय टू ट्रस्ट। तो टू ट्रस्ट क्या है, ये इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव के तौर पे, इन्फिनेटिव बॉय है, मॉडिफाई किसको कर रही है, बॉय को। तो इन्फिनेटिव के तौर पे भी आ सकती है। तो इन्फिनेटिव जो है वो 2 + V1 होता है। तो 2 + V1 इन्फिनेटिव है और बॉय को मॉडिफाई कर रहा है
तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे इन्फिनेटिव भी आ सकता है, इन्फिनेटिव जो है वो भी एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर सकता है। तो आज के लेसन में हमने देखा है, सबसे पहले हमने देखा कि सब एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद देखा हमने एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है। एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन को किसी को मॉडिफाई करे, वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो इसकी हमने एग्जांपल देखी है कि ये एक सेंटेंस में 3 जगह पे आ सकती है। इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज, नाउन से पहले आ सकती है सेंटेंस के शुरू में, और दूसरे नंबर पे ये इट कैन कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द नाउन इट मॉडिफाइज, नाउन के बाद भी आ सकती है, और इट कैन बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकती है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आप देखना ये है कि ये काम किस किस तरह से कर सकती है, किन किन सेंटेंसेस में किस किस के तौर पे काम कर सकती है। तो हमने देखा है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के तौर पे काम कर सकती है, वो भी हमने एक मिसाल देखी है। और उसके बाद हमने देखा है कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब की, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की V1 + ing जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जब V3 एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है तो वो उसको हम कहते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल के तौर पे भी एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो काम कर सकती है। तो इस तरह से भी हमें सेंटेंस से पता, सेंटेंस में हम तलाश कर सकते हैं। हमने देखना ये है कि मॉडिफाई किसको कर रही है। अगर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है, खा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, खा वो एडजेक्टिव, खा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, या वो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के तौर पे मैंने आपको बताया कि काम करती है। तो खा वो इन्फिनेटिव है या इसके अलावा वो पार्टिसिपल के तौर पे काम कर रही है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो इन तीन तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पे भी काम कर सकती है, पार्टिसिपल के तौर पे भी काम कर सकती है, और इसके अलावा इन्फिनेटिव के तौर पे भी काम कर सकती है। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो था एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, और इसके साथ साथ पार्टिसिपल के बारे में भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया हुआ होगा, और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर मिला होगा। इसके अलावा आपको इन्फिनेटिव्स का आइडिया भी हुआ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। तो फिर वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।